हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम। देखो यहाँ पर अपन को फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द 2 kg एंड 5 kg ब्लॉक। 2 kg ब्लॉक 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। यहाँ पर अपन को डाटा कुछ भी नहीं दिया है, एक 2 kg दिया है, एक 5 kg दिया, बस मास दिया और कुछ नहीं दिया है। यदि इसकी मेरे को वेलोसिटी दे रखी होगी ना, एक्सेलरेशन वेलोसिटी एक ब्लॉक का दे रखा होता ना, तो यहाँ पर सीधा मैं क्या करता, सिग्मा ऑफ टी डॉट वी लगा देता, टी डॉट ए लगा के सीधा मेरा रिलेशन आ जाता है यहाँ से, ठीक है, तो एक्सेलरेशन आ जाता है। लेकिन यहाँ पर मेरे को उसने कुछ दिया ही नहीं है, केवल 2 kg मास दिया है, केवल 5 kg। तो यहाँ पर अपन को इक्वेशन बनानी होगी। किस तरह से? देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली लेट करते थे, ये टेंशन क्या अपना टी है, ये वाला टी है, तो देखो सेम स्ट्रिंग में हमेशा टेंशन सेम, तो यहाँ पर भी टेंशन टी रहेगा अपना, कोई इश्यू नहीं है। अब देखो ये वाला टी, ये वाला टी, तो यहाँ पर 2t हो जाएगा, 2t हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 2t, यहाँ पर देखो सेम स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम, तो यहाँ पर भी 2t रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी 2t, यहाँ पर भी 2t, देन यहाँ पर 4t, सेम स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम, तो इसमें भी 4t, ठीक है। तो आई होप आपको एक टेंशन कैसे बनाना अपन को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 2 kg मास है ना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो एफबीडी बना रहा हूँ मैं, इसका एफबीडी ऑफ 2 kg, ठीक है। तो देखो 2 kg मास है, ठीक है, इसका मास दे रखा है 2 kg ब्लॉक है, ओके। अब देखो इस पर एक टेंशन लग रहा है, अपर साइड में टेंशन टी है, देखो टेंशन टी लग रहा है, ठीक है। इसका वेट नीचे की ओर कैरी करेगा mg, मास 2 है तो 2g हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब फ्री बॉडी डायग्राम मैं बना रहा हूँ उसका एफबीडी ऑफ ब्लॉक 5 kg, 5 kg ब्लॉक का बना दूं मैं, ठीक है। देखो 5 kg ब्लॉक की बात करूं तो इस पर टोटल नेट टेंशन कितना है, देखो एक तो टेंशन टी इस डायरेक्शन में, एक 2t है, एक 4t है, तो नेट इसको सबको ऐड करें तो कितना हो गया अपना यहाँ पर नेट टेंशन 70 हो जाएगा, क्योंकि देखो 4t प्लस 2t प्लस t, नेट टेंशन कितना हो गया 7t, ठीक है। अब देखो मेरे को पता है 70x, देखो 70 है और यहाँ पर इसका वेट नीचे की ओर कैरी कर रहा है, ठीक है। तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ मैं इसका 5 kg ब्लॉक, ठीक है। इसका वेट नीचे की ओर कैरी करेगा कितना mg, जो कि 5g हो जाएगा क्योंकि इसका वेट 5 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टेंशन नेट कितना है 7t, तो ये 7t हो जाएगा, ओके। अब देखो अपन लेट करते हैं, मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ इसका भी एक्सेलरेशन अपन डाउनवर्ड लेट कर देते a1, इसका भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लेट कर देते a2। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये यार नीचे जाएगा, ये भी नीचे जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो आप इससे कंफ्यूज मत हो। मैंने ऐसे लेट किया है, इसका एक्सेलरेशन a1 डाउनवर्ड, इसका भी a2, तो इसका एक्सेलरेशन अपने आप नेगेटिव आएगा, इसका एक्सेलरेशन अपने आप नेगेटिव आएगा, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। लेट करने से कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती, नेगेटिव आ गया इसका मतलब अपन ने जो डायरेक्शन मानी ना उसका जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अपन इसकी इक्वेशन बनाते हैं, किस तरह से बनेगी। मेरे को पता है ये नीचे की ओर जा रहा ब्लॉक, इसका मतलब ये वाला ज़्यादा है फोर्स 2g, तो यहाँ पर सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि 2g माइनस का t इक्वल टू मास क्या है 2, एक्सेलरेशन a1, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं इसका इक्वेशन लिख सकता हूँ, ये तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन यहाँ से आएगी, ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में, इसका मतलब ये वाला वेट ज़्यादा है फोर्स, तो 5g माइनस का 7t, नेट फोर्स इक्वल टू मास 5 kg, एक्सेलरेशन a2, ये सेकंड इक्वेशन आ गई अपन के पास। एक इक्वेशन कहाँ से आएगी, वो आएगी यहाँ से सिग्मा ऑफ टी डॉट ए इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। अब देखो अपन को पता है एक तो ये वाला ब्लॉक है और एक ये वाला ब्लॉक है, ठीक है। मेरे को पता है कि इस ब्लॉक पर टेंशन अपर साइड में, टेंशन अपर डायरेक्शन में, लेकिन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में, इसका मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं नेगेटिव लूँगा यहाँ पर, क्योंकि टी डॉट ए हो रहा है और टी डॉट मैं जानता हूँ कि टी ए कॉस थीटा होता है, और कोस यहाँ पर ऑपोजिट है दोनों, इसका मतलब 180 डिग्री, और कोस 180 क्या होता है माइनस का 1 होता है, इसका मतलब माइनस का टी डॉट ए हो रहा है। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव लूँगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा सिंपली माइनस का टी a1, ठीक है। अब यहाँ पर टेंशन क्या है 70 अपर डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में, इसका मतलब यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर माइनस का 7t और एक्सेलरेशन a2 इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पर सिंपली। अब देखो यहाँ पर सिंपली क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर बोल सकता हूँ माइनस का मेरा कॉमन आके वो 0 में चला जाएगा, तो यहाँ पर टी भी कॉमन आके 0 में चला जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा मेरा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंपली, मेरा इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन आएगी a1 प्लस का 7a2 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस टी में कॉमन लेके 0 में, ठीक है ना। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल, एक तो टेंशन है,
एक एक्सेलरेशन A1 है, एक एक्सेलरेशन A2 है, 3 वेरिएबल है, 3 ही इक्वेशन है, फाइंड करेंगे। अब देखो फाइंड कैसे करेंगे, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। देखो मैं सिंपल आपको मेथड बताऊंगा फाइंड कैसे करेंगे अपन। देखो अब देखो अपन के पास 3 ही इक्वेशन है, 3 ही वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली क्या हो रहा है, सबसे पहले मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पर A1 की वैल्यू निकालूंगा टी की फॉर्म में, इसमें पुट कर दूंगा। यहाँ से A2 की वैल्यू निकालूंगा टी की फॉर्म में, इसमें पुट कर दूंगा। मेरा टेंशन आ जाएगा। देखो A1 की वैल्यू यहाँ से निकाल कर पुट कर रहा हूँ A1 में, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपली क्या होगा, 2g माइनस का टी, 2g माइनस का टी अपॉन में क्या हो जाएगा 2, ये अपॉन में आ जाएगा, तो अपॉन में 2, ये वाला A1 है यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। अब देखो ये आ गया। अब प्लस का 7 ऑफ A2, अब A2 की वैल्यू क्या है, देखो 5g माइनस का 7t अपॉन में 5, ये आ गया मेरा, ठीक है ना। अब ये आ गया मेरा A2 की वैल्यू। अब इक्वल टू क्या है, 0 है। अब यहाँ पर मैं एलसीएम ले सकता हूँ। एलसीएम कितना आएगा मेरा, 10 एलसीएम आ गया। यहाँ पर 2 में डिवाइड किया 5 टाइम्स हो गया, 2g माइनस का t प्लस इसको मैंने डिवाइड किया 2 टाइम्स हो गया, तो ये हो जाएगा 7 × 2 14, 5g माइनस का 7t इक्वल टू 0। अब ये मेरा सिंपली 10 तो क्रॉस मल्टीप्लाई 0 में चला जाएगा, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये देखो 10g माइनस का 5t प्लस का यहाँ पर किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना तर 7g हो जाएगा, माइनस का अब इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, चौका 28, 2 टाइम्स ऊपर पावर में चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर हो जाएगा 7 8 9, ठीक है ना, 98 हो गया t, ठीक है ना। अब देखो ये चीज़ अपना 0 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ इन दोनों को ऐड करूँ तो कितना हो गया मेरा 80g हो गया, ठीक है। इन दोनों को मैं माइनस माइनस ऐड हो गया, आपस में कितना हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर हो जाएगा मेरा सिंपली यहाँ पर, और माइनस का हो जाएगा 103t, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से मैं टेंशन निकाल सकता हूँ, किस तरह से उसको उस साइड लेके जाऊँगा, तो टेंशन मेरा सिंपली आ जाएगा 80g अपॉन 103 न्यूटन। ये मेरा टेंशन आ गया। अब टेंशन आ गया तो मैं कुछ भी फाइंड कर सकता हूँ यहाँ से। मेरे को पता है कि मेरा टेंशन आ गया, तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रहा है, यहाँ से देखो फर्स्ट इक्वेशन 2g माइनस का t इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A1, तो 2g माइनस का t की वैल्यू यहाँ से पुट कर दूँ 80g अपॉन 103, ठीक है, इक्वल टू क्या है अपना यहाँ पर ट्वाइस ऑफ A1, ट्वाइस ऑफ A1। तो यहाँ से मैं कैलकुलेट कर देता हूँ कितना हो रहा है, 103 मेरा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 206g, ठीक है ना, 206g हो जाएगा सिंपली ट्वाइस ऑफ मल्टीप्लाई करके, तो माइनस का 80g इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A1। तो आप यहाँ पर देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा सिंपली यहाँ पर, ये हो जाएगा 6 टाइम और ये 80 में से ये हो जाएगा 18, 12 हो गया, ठीक है। अब देखो ये g हो गया अपॉन 103, ठीक है। अब देखो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये मेरा ट्वाइस ऑफ A1 है तो ये अपॉन में आ जाएगा मेरा सिंपली, ठीक है। तो ये 2 से मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ सीधा, तो मेरा सिंपली A1 एक्सेलरेशन आएगा, वो कितना आ रहा है, इसको कैंसिल आउट किया तो क्या 63g अपॉन 103 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरा एक्सेलरेशन आएगा किस ब्लॉक का, A1 का। A1 ब्लॉक कौन सा, मैं देखो A1 एक्सेलरेशन किसका माना था मैंने, इसका, ठीक है ना, ये A1 एक्सेलरेशन इसका है, ठीक है ना। अब देखो अपन ने यहाँ पर A1 एक्सेलरेशन फाइंड कर दिया 2 kg ब्लॉक का, यहाँ पर सिंपली पुट कर दे A1 तो कितना आ जाएगा 63g अपॉन 103 प्लस का 7 ऑफ A2 इक्वल टू 0, ये साइड जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, 7 A2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 63g अपॉन 103, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैं डिवाइड करूंगा तो सिंपली हो जाएगा A2 इक्वल टू, इसको मैंने सीधे कैंसिल आउट कर रहा हूँ सीधा से, ठीक है ना, तो माइनस का 9g अपॉन 103 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखो ये इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब देखो मैंने आपको अभी बताया था इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। इसका क्यों आ रहा है, देखो ये देखो मैंने डायरेक्शन इसकी दोनों की क्या मानी थी यहाँ पर, डाउनवर्ड में, ठीक है ना, दोनों की डाउनवर्ड में मानी थी मैंने, इसका नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब देखो इसका जो एक्सेलरेशन अपन ने लेट किया था ना, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इसका मतलब अपर डायरेक्शन में। तो देखो मैंने आपको ये चीज़ बताया कि यहाँ पर आप एक्सेलरेशन कोई भी डायरेक्शन मानो, यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो गई, ठीक है ना, आपका एक्सेलरेशन अपने आप नेगेटिव आएगा, विद साइन आएगा, ठीक है ना। तो आप समझ जाओ कि हाँ मैंने जो डायरेक्शन माना उसका ऑपोजिट है, ठीक है ना। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।